गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इंडिगो जो लेसन्स है तुम्हारा जो लुइस फिशर के द्वारा लिखा गया है उसकी समरी एंड शॉर्ट एंड इजी समरी। इंडिगो इंडिगो यू नो वेरी वेल, इंडिगो इज़ ए नील। नील मतलब कि जो कपड़ों में डाली जाती है उसकी खेती किस प्रकार से की जाती थी उस चीज़ के बारे में ये इंडिगो क्या है कि चैप्टर है जो अपनी तुम्हारी क्या है कि 12th क्लास के अंदर अकॉर्डिंग टू HBSC अकॉर्डिंग टू, है ना। तो उसी के लिए क्या है कि इस जो लेसन को है पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो हिस्ट्री से भी रिलेटेड है और आज के समय में भी इस चीज़ की क्या है कि जिक्र किया जाता है बहुत ज़्यादा। इंडिगो इज़ रिटन बाय लुइस फिशर। और क्या है कि इंडिगो किसके द्वारा लिखा गया है? लुइस फिशर के द्वारा लिखा गया है। द स्टोरी इज़ अबाउट हाउ महात्मा गांधी हेल्प पुअर फार्मर्स इन चंपारण। ये जो कहानी किस चीज़ के बारे में है? स्टोरी बताती है हमें कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार से जो गरीब फार्मर थे यानी किसान थे चंपारण के, उनकी किस प्रकार से कैसे मदद की थी। द फार्मर्स ऑफ चंपारण इन बिहार वे आर फोर्स्ड बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड्स। और क्या है कि जो फार्मर थे चंपारण के, वहाँ के जो किसान थे इन बिहार यानी कि कहाँ के? बिहार के। वी आर फोर्स्ड बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। और क्या है कि जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, अंग्रेज अधिकारी थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, उनके द्वारा क्या किया जाता था? उनको फोर्स किया जाता था। उनको क्या है कि फोर्स किया जाता था टू ग्रो मतलब कि उगाना किस चीज़ को? इंडिगो को। ऑन देयर लैंड यानी कि नील की खेती करने के लिए उनको फोर्स किया जाता था, होस्ट किया जाता था। दे सफर्ड ए लॉट यानी कि वो बहुत ज़्यादा क्या है कि इस चीज़ को जूझते थे। एंड लिव्ड इन पॉवर्टी। और क्या है कि पॉवर्टी मतलब गरीबी के अंदर, मतलब कि एक प्रकार से दब कर रहते थे। ए फार्मर नेम राजकुमार शुक्ला रिक्वेस्टेड गांधी टू हेल्प देम। और क्या है कि उन्हीं में से एक फार्मर का नेम था राजकुमार शुक्ला। वो क्या करता है? गांधी जी से मदद मांगता है किस चीज़ के लिए? कि वो क्या करे, हमारी मदद करे यहाँ पर आकर। गांधी वेंट टू चंपारण एंड लिसन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स। और गांधी कहाँ पर चले जाते हैं? चंपारण चले जाते हैं। एक बिहार का एक जगह है जहाँ पे चंपारण है ना। और वहाँ पर जाकर जो पुअर लोग थे उनकी जो समस्याएं थी उनको सुनते हैं, जो किसानों की समस्याएं थे। द ब्रिटिश ऑफिसर ऑर्डर्ड हिम टू लीव बट गांधी रिफ्यूज्ड। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जो अधिकारी थे, वो गांधी जी को क्या बोलते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, परंतु जो गांधी जी है वो उनको मना कर देते हैं वहाँ से जाने के लिए, क्योंकि वो वहाँ के लोगों के साथ थे। ही वॉज रेडी टू फेस पनिशमेंट। यानी कि क्या है कि वो क्या कर रहे थे? गांधी जी बोल रहे थे कि वो क्या है कि आपके द्वारा जो भी क्या है कि दंड दिया जाएगा उसको क्या कर लेंगे? फेस कर लेंगे, उसको सहन कर लेंगे। इस करेज, उनकी जो साहस था, करेज गेव कॉन्फिडेंस टू द फार्मर। और उनका साहस था, उसकी वजह से क्या है कि जो फार्मर्स थे उनके अंदर आत्मविश्वास और ज़्यादा पैदा हो गया, जिससे पहली और क्या है क्लास के अंदर द ब्रिटिश एग्री टू रिटर्न पार्ट ऑफ द मनी एंड द इंडिगो सिस्टम एंडेड। और लास्ट के अंदर क्या है कि ब्रिटिश के द्वारा क्या है कि एग्री कर लिया गया कि जो जितना भी पैसा उनका बचता है, जो मनी बचती है, एंड द इंडिगो सिस्टम एंडेड। और जो नील की खेती है उसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। द फार्मर्स बिकम फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉइटेस। जो क्या है कि जो फार्मर्स थे वो क्या है कि वो फ्री हो चुके थे किस चीज़ से? जो क्या है कि पहले ब्रिटिश अधिकारी जो लैंडलॉर्ड लोग करते थे, उनके दबाव के अंदर आके चीज़ें करते थे ना, उससे फ्री हो गए थे। द स्टोरी शोज द ट्रूथ। ये जो कहानी है किस चीज़ के बारे में बताती है? सच्चाई के बारे में, कर साहस के बारे में, डिटर्मिनेशन दृढ़ इच्छा के बारे में, कैन ब्रिंग जस्टिस। और क्या है कि किस प्रकार से इन चीज़ों के द्वारा क्या है कि गांधी जी ने या फिर वहाँ के लोगों ने मिलकर किस प्रकार से चंपारण के लोगों को इन लैंडलॉर्ड से, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से मुक्त करवाया था ना, किस प्रकार से नील की खेती को क्या है कि बंद करवाया था। एंड अगर आपको ये समरी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर दीजिए देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने अदर जो लेसन्स है उनकी जी समरी डाली गई है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।